scales of thermometer, the lowest set value and the highest set value। हमने ये देखा था कि जितने भी हमारे थर्मोमीटर में अपर और लोअर पॉइंट फिक्स किए जाते हैं वो वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बेस पे किए जाते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट विच इज़ इक्वल टू 273 केल्विन। ये सारी डिस्कशन कल की है। आज का जो टॉपिक है उसमें हम कन्वर्जन पढ़ेंगे कि एक स्केल से दूसरे स्केल में कन्वर्जन किस तरह करते हैं। फर्स्ट कन्वर्जन है डिग्री सेल्सियस से केल्विन टेम्परेचर में अगर जाना है तो उसके लिए हम सिंपल डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड कर दें तो हमारा टेम्परेचर केल्विन स्केल में आ जाता है। इसकी रीज़न भी कल डिस्कस हुई थी कि सिंपल 273 ऐड करने से क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस इज़ इक्वल टू 273 केल्विन है और ये दोनों स्केल्स अपर फिक्स पॉइंट तक 100 पॉइंट्स में डिवाइड हुए हैं। इसका मतलब है कि हर एक डिवीजन दूसरे डिवीजन के इक्वल है। अगर हम एक डिवीजन डिग्री सेल्सियस स्केल में मूव कर रहे हैं तो एक डिवीजन ही उसी वैल्यू के बराबर 1 डिग्री rise in degree Celsius scale will result in 1 Kelvin rise in Kelvin scale। इसी तरह अगर 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज कर रहा है तो केल्विन में भी वो 5 यूनिट्स ही राइज करेगा, 5 केल्विन ही राइज करेगा। 0 बराबर है 273 केल्विन के, इसलिए ये 273 का फैक्टर इसी तरह साथ चलता रहता है और हम डिग्री सेल्सियस से केल्विन स्केल में चले जाते हैं। लिखने का तरीका ये होता है कि हम ये टी, कैपिटल टी सिंबल है टेम्परेचर का, और ब्रैकेट में वो यूनिट लिखते हैं जिस यूनिट में हम इस साइड पे वैल्यू लिखने लगें। इसी तरह हम राइट साइड को भी लिख सकते हैं, टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सी प्लस 273। अब हमारे पास अगर टेम्परेचर है, temperature in degree C is 20 degree Celsius and we want to know what is its value in Kelvin. As we know that temperature in Kelvin is equal to temperature in degree Celsius plus 273 which will be equal to 293 Kelvin। ये कन्वर्जन है डिग्री सेल्सियस से केल्विन में। और अगर हमने इसी का रिवर्स देखना हो कि केल्विन से हमने जाना है डिग्री सेल्सियस में, तो उसके लिए हम सिंपल यहाँ से ये 273 सब्ट्रैक्ट कर दें बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो इस फॉर्म में बनेगा, टेम्परेचर इन केल्विन माइनस 273। इफ़ द टेम्परेचर, आपके बुक के एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 8.2, चेंज 300 Kelvin on Kelvin scale into Celsius scale of temperature। इसको हमने टेम्परेचर इन केल्विन गिवन है which is 300 Kelvin। We have to convert it into degree Celsius। As we know that degree Celsius is temperature in Kelvin minus 273 which will be equal to 300 minus 273 which is 27 degree Celsius।
इस कन्वर्जन में अगर क्वेश्चन हो तो पूछ लें। नेक्स्ट कन्वर्जन है फ्रॉम सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट स्केल। इस कन्वर्जन को समझने के लिए पहले आप उसी पॉइंट पे आएँ जैसे हमने कंपेयर किया है। लोअर फिक्स पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस ये इक्वल है 273 केल्विन के। तो इसका मतलब है 273 का फैक्टर हमेशा ऐड होगा जब हम केल्विन स्केल में अपनी वैल्यू लेके जा रहे हैं। इसी तरह 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हमेशा ऐड होगा अगर हम डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट स्केल में जा रहे हैं। इट मीन्स कि जब हम टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट मेजर करना चाहते हैं उस वक्त किसी वैल्यू में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट 32 हम प्लस करेंगे। और सिमिलर टू केल्विन स्केल यहाँ पे हम टेम्परेचर इन डिग्री सी भी लिखेंगे। ये सारा कॉन्सेप्ट तो वही है जो हमारा केल्विन स्केल वाला था, डिग्री केल्विन से सेंटीग्रेड या सेंटीग्रेड से केल्विन में। एक जो इसमें डिफरेंट चीज़ है वो ये है कि हमारे सेंटीग्रेड और केल्विन स्केल इन दोनों की डिवीजन बराबर थी, दोनों 100 में डिवाइड किए हुए थे अपर और लोअर फिक्स पॉइंट में। देयर आर 100 पॉइंट्स। लेकिन सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट इन दोनों के अपर और लोअर फिक्स पॉइंट के दरमियान में जो डिवीजन्स हैं वो डिफरेंट हैं। डिग्री फ़ारेनहाइट की नंबर ऑफ डिवीजन्स हैं 180, जबकि सेल्सियस स्केल की 100 हैं। It means each division on Celsius scale is equal to 1.8 divisions on Fahrenheit scale. वन 80 को हम डिवाइड कर दें 100 पे, we will get 1.8 डिवीजन ऑन फ़ारेनहाइट स्केल। ये जो डिग्री सेल्सियस की एक डिवीजन है यहाँ से यहाँ तक, वो डिग्री फ़ारेनहाइट में 1.8 के इक्वल है। इसलिए हम यहाँ पे टेम्परेचर को 1.8 से मल्टीप्लाई भी करेंगे क्योंकि हमारी हर डिवीजन में ये 1.8 का फैक्टर ऐड अप होता जा रहा है। तो जितनी डिवीजन्स तक हम मूव करना चाहते हैं उसमें उतने टाइम्स 1.8 को मल्टीप्लाई करा दें। टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, इसको कन्वर्ट करना है डिग्री फ़ारेनहाइट में। वी हैव अ फार्मूला 1.8 C प्लस 32। इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं अगर सिंपल लिखना है, 1.8 C प्लस 32। C मीन्स टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। इस फॉर्मूले को समझने में कोई इशू हो तो बताएं। सर टेम्परेचर जो भी हो 1.8 C लिखेंगे। 1. टेम्परेचर सेंटीग्रेड में जो भी होगा उसको हम 1.8 से मल्टीप्लाई कराएंगे। क्यों कराएंगे? क्योंकि हमारी हर एक डिवीजन 1.8 के इक्वल है सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का अगर कंपैरिजन करें। यहाँ पे हम 1 डिग्री सेल्सियस मूव करें तो यानी कि एक डिवीजन हम मूव करें तो वहाँ पे 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट हम मूव कर जाते हैं। इधर हम 2 डिग्री सेल्सियस मूव करें तो यहाँ पे हम 3.6 डिग्री फ़ारेनहाइट मूव कर जाएंगे। इधर 3 डिग्री मूव करें तो यहाँ पे हम 3 टाइम्स 1.8 डिवीजन्स मूव करेंगे। ठीक है, किसका क्वेश्चन था, क्लियर हो गया? यस सर। ओके, इसी की एग्जांपल कर लेते हैं। फॉर्मूला है हमारे पास, डिग्री सेल्सियस से कन्वर्ट करना है डिग्री फ़ारेनहाइट। कल ये डिस्कशन हुई थी कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में ये डिग्री का साइन लाजमी आता है जबकि केल्विन में डिग्री का साइन नहीं है। फॉर्मूला है टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट
is equal to 1.8 times temperature in degree C plus 32. Convert 50 degrees Celsius on Celsius scale into Fahrenheit temperature scale. Given temperature is 50 degrees Celsius and we have to convert it into degree Fahrenheit, as temperature in degree Fahrenheit is equal to 1.8 C plus 32. It is 1.8 times 50 plus 32 and we will get 120 degree Fahrenheit. यही कन्वर्जन हम रिवर्स करें, टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट हम फाइंड करना चाहते हैं फ़ारेनहाइट स्केल से कन्वर्जन है डिग्री सेल्सियस में। इसी फॉर्मूले को रीअरेंज करें, यहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड है, इसी इक्वेशन को यूज़ करें, फॉर्मूले को यूज़ करें, वी विल गेट टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट -32 is equal to 1.8 C. हमें टेम्परेचर चाहिए डिग्री सेल्सियस में, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस is equal to temperature in degree Fahrenheit -32 divided by 1.8, or you can write it as temperature in degree Celsius, temperature in Fahrenheit -32 divided by 1.8. ये फॉर्मूला होगा जब हमने डिग्री फ़ारेनहाइट से सेल्सियस स्केल में कन्वर्जन करनी है। Convert 100 degree Fahrenheit into the temperature on Celsius scale. Temperature given is 100 degree Fahrenheit and we have to convert it into degree Celsius using this formula. Temperature in degrees Celsius will be equal to 100 minus 32 divided by 1.8. We will get 68 divided by 1.8. So temperature in degrees Celsius is 37.78 degree Celsius. Any question from these formulas? डिग्री सेल्सियस से केल्विन, केल्विन से सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट से सेल्सियस और सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट, ये कन्वर्जन हो गई हैं। थर्ड केल्विन और फ़ारेनहाइट की कन्वर्जन है, उसके लिए हम सिंपल ये करते हैं कि केल्विन में अगर टेम्परेचर गिवन है और हमें मूव करना है डिग्री फ़ारेनहाइट में, तो इसके लिए इजी मेथड ये है कि आप केल्विन से पहले जाएं डिग्री सेल्सियस में और फिर उसको कन्वर्ट कर दें डिग्री फ़ारेनहाइट में। आपको कोई और फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इन स्टेप्स के थ्रू आप डिग्री फ़ारेनहाइट में पहुंच जाएंगे। ऐसे ही अगर टेम्परेचर गिवन है डिग्री फ़ारेनहाइट में एंड यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू केल्विन, तो डिग्री फ़ारेनहाइट से
डिग्री सेल्सियस की कन्वर्जन हमें पता है, उसको कन्वर्ट करने के बाद उसमें 273 ऐड कर दें, वी विल रीच इनटू केल्विन स्केल। हमने जो ये वैल्यूज़ इधर देखी हैं थर्मोमीटर्स के ऊपर कि 0 डिग्री सेल्सियस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल है या नहीं, इसको हम फार्मूले से देख लेते हैं। अगर आपको वैल्यू ज़ुबानी नहीं याद रही, फार्मूला याद है, और आप फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर लिखना चाहते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल में, तो टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट इज़ इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस 1.8 टाइम्स प्लस 32। सेल्सियस में टेम्परेचर 0 है, इट मीन्स 0 प्लस 32 विच इज़ इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। इस तरीके से भी अगर आपसे डायरेक्ट पूछ लिया गया है वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट फ़ारेनहाइट स्केल में क्या है, सेल्सियस में नॉर्मली वैल्यूज़ हमें याद होती हैं, अगर फ़ारेनहाइट में भूल चुकी है, फार्मूला आपको याद है तो आप फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम बॉइलिंग पॉइंट मेजर करना चाहें डिग्री फ़ारेनहाइट में वाटर का, it will be equal to temperature in degree Fahrenheit 1.8 times of C plus 32 which is equal to 1.8 डिग्री सेल्सियस में हमें पता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 है, 100 plus 32 which will be equal to 180 plus 32 which is equal to 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हम इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं। फार्मूला याद रखें और किसी भी टाइप की कन्वर्जन इजीली हो सकती है। फार्मूला बना कैसे है वो डिस्कशन भी हो गई है, याद रखना भी इशू नहीं रहा। एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस कन्वर्जन्स? एक्सरसाइज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स 8.1 and 8.2 are related to conversion. You will do it in your home task. And now write some MCQs on your book. On page 173, write the MCQ. Which one of the following
is incorrect. Minus 273 degrees Celsius, you will write the symbol degree also, equals 0 Kelvin. Option B is 0 degrees Celsius equals 0 degree Fahrenheit. Temperature in degrees Celsius equals temperature in, you will write temperature in Kelvin equals C plus 273, and the last option is 100 degrees Celsius equals 212 degree Fahrenheit. अबू ज़र आंसर करें. सर मुझे सेकंड वाली ऑप्शन नहीं सही से समझ आई, लिखी भी नहीं Second समझ। option is 0 degrees Celsius equals 0 degree Fahrenheit. सर कैलकुलेट करके बताऊं? कैलकुलेट करके बता दें. वैसे आपने लास्ट क्लास मिस की है, नहीं तो आपको ये सिर्फ देखने से पता चल रहा था. अभी मैंने रिवाइज भी कराया. सारे पॉइंट्स अभी डिस्कस हुए हैं. -273 डिग्री सेल्सियस इक्वल 0 केल्विन. एब्सोल्यूट जीरो का क्वेश्चन मैंने स्टार्ट में किया है. दिस इज करेक्ट. ऑप्शन सी, केल्विन स्केल में जाना है तो डिग्री सेल्सियस में 273 जस्ट ऐड कर दें. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. ऑप्शन डी, 100 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स 212 डिग्री फ़ारेनहाइट. वाटर का बॉइलिंग पॉइंट दोनों ठीक लिखे हुए हैं. So only one, this option B, 0 degree Celsius is not equal to 0 degree Fahrenheit. This one is incorrect. So your right answer will be option B. एब्सोल्यूट ज़ीरो का टेम्परेचर MCQ बनाएं. Absolute zero is 0 degree Celsius, 0 Kelvin, 0 degree Fahrenheit, and the last option is 273 Kelvin. शहरयार आंसर करें. शहरयार माइक ऑन 0 डिग्री सेल्सियस. 0 degree Celsius is absolute zero. हयान,
जी सर। What's the correct answer? Absolute zero is 0 डिग्री सेल्सियस शायद। no. Abu Zar, सर 0 केल्विन। 0 Kelvin is absolute zero. इतना याद रखें वो टेम्परेचर काफ़ी कम है, नेगेटिव में है काफ़ी ज़्यादा। अगर हम डिग्री सेल्सियस में नॉर्मल डेली लाइफ में हम डिग्री सेल्सियस में ही टेम्परेचर डिस्कस कर रहे होते हैं, तो वो टेम्परेचर एब्सोल्यूट ज़ीरो वाला बहुत ही कम है, दैट इज़ -273 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है, वहाँ पे रीच करना तो मुश्किल नहीं है। एब्सोल्यूट ज़ीरो 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस पे रीच करना, दैट इज़ अ टफ जॉब। इसी तरह आपको ये हाईलाइट करा दिए थे कि सेल्सियस स्केल 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है, फ़ारेनहाइट लोअर और अपर फिक्स पॉइंट के बीच में 180 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। ये भी एमसीक्यू के लिए, ये जितनी चीज़ें हाईलाइट हुई हैं ये सब एमसीक्यू के लिए। एंड देयर इज़ वन ब्लॉक ऑन पेज 173। कल ये डिस्कशन हो चुकी थी कि क्लिनिकल थर्मोमीटर में कंस्ट्रिक्शन होती है ताकि मरकरी फ़ौरन से अपना लेवल छोड़ ना दे, हम उसकी रीडिंग इजीली ले सकें। उसी से रिलेटेड है कि क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या होता है और उसमें कंस्ट्रिक्शन का क्या पर्पस है। अ क्लिनिकल थर्मोमीटर इज़ यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। हमारे अगर हमने बॉडी टेम्परेचर मेजर करना है उसके लिए हम ये क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज़ करते हैं। इट हैज़ अ नैरो रेंज फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कल हमने डिस्कस किया था, दैट इज़ 37 डिग्री सेल्सियस। तो इस नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा सा बिलो और थोड़ा सा हाई हमारे क्लिनिकल थर्मोमीटर की रेंज होती है। और अगर फ़ारेनहाइट में बात करें तो इट इज़ अबाउट 96 टू 106। ये आपको स्केल दिखाया हुआ है डिग्री सेल्सियस का, लेकिन जो हमारे डेली लाइफ में यूज़ होने वाले थर्मोमीटर्स हैं उस पर दोनों स्केल होते हैं। डिग्री सेल्सियस में भी वैल्यूज़ होती हैं, जो 36, 35, 38 लिखी हुई होंगी वो डिग्री सेल्सियस में है, और दूसरे साइड पे स्केल दिया होता है डिग्री फ़ारेनहाइट पे 96, 97, 98, 100, 101। ये जो हम टेम्परेचर अपने नॉर्मल डेली लाइफ में बताते हैं कि किसी को टेम्परेचर हुआ है वो 101 है या 100 है, तो वो डिग्री फ़ारेनहाइट में हम टेम्परेचर बता रहे होते हैं। सेकेंड, ये रेंज पता होनी चाहिए कि क्लिनिकल थर्मोमीटर की रेंज कितनी होती है। नॉर्मली उसकी रेंज 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस होती है। इसको आप फ़ारेनहाइट में भी कन्वर्ट करके देख लें। इट हैज़ अ कंस्ट्रिक्शन दैट प्रिवेंट्स द मर्करी टू रिटर्न। इसमें एक रुकावट होती है, यहाँ पे आपको थोड़ी सी नज़र आ जाएगी, यहाँ पे एक बम्प सा होता है। क्या पर्पस होता है उसका, कल डिस्कस हुआ था। दैट प्रिवेंट्स द मर्करी टू रिटर्न, कि ये जो मर्करी थर्मोमेट्रिक मटेरियल राइज करता है, एक्सपेंड करता है विद हीट, वो जैसे ही हम हॉट बॉडी से उसको हटाएं तो उसका टेम्परेचर ड्रॉप करेगा, तो उसने कॉन्ट्रैक्ट करना है। लेकिन इस कंस्ट्रिक्शन की वजह से, इस रुकावट की वजह से वो मरकरी लेवल वापस नीचे नहीं आता, वो उसी जगह पे रुका रहता है जहाँ पे वो रीच कर जाता है एक्सपेंड करने के बाद। जब हम रीडिंग ले लेते हैं तो उसके बाद हम काफ़ी देर बाद भी देखें तो वो वैल्यू तकरीबन वहाँ पे ही रहती है। दोबारा से अगर हमने रीडिंग लेनी है तो हम उसको रीसेट करते हैं। रीसेट कैसे करते हैं, जर्क देते हैं इस क्लिनिकल थर्मोमीटर को और मरकरी लेवल डाउन हो जाता है। वो जर्क इसको हेल्प आउट करता है इस बम्प से वापस अपने लो लेवल पे आने के लिए। Thus its reading does not change until reset। जब तक उसको हम रीसेट ना कर दें, जर्क दे के उसका लेवल डाउन ना कर दें, उस वक्त तक इस क्लिनिकल थर्मोमीटर की रीडिंग फिर चेंज नहीं होती। Any question from conversions, formulas and this block?
इस ब्लॉक में से एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों बन सकते हैं। रेंज पूछी जा सकती है, क्लिनिकल थर्मोमीटर पे नोट लिखने के लिए क्वेश्चन आ सकता है, और व्हाट्स द पर्पस ऑफ कंस्ट्रिक्शन इन क्लिनिकल थर्मोमीटर, उसका क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकता है। You can write one of the question. What is the purpose of constriction in clinical thermometer?